आज सेवक आपके बीच में आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 24 के लिए आपके सामने उपस्थित है। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है, जो कि बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है। आज के दिन गंगा स्नान भी बहुत पवित्र माना जाता है। आज का यह दिन देवताओं ने त्रिपुरासुर राक्षस से तंग आकर, जिसको कि ब्रह्मा जी ने 1,00,000 साल तपस्या करने के बाद दीर्घायु का वरदान दिया हुआ था, उससे तंग आकर शिव जी के पास गुहार लगाई, यानी कि प्रार्थना की। तो आज ही के दिन शिव जी ने उस त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए आज त्रिपुरी पूर्णिमा भी आज के दिन को कहते हैं। आज के दिन ही हमारे गुरु नानक देव जी की वर्षगांठ होती है और आज उनकी 551वीं वर्षगांठ है। गुरु नानक देव जी ने हमारे को बहुत शिक्षाएं दी। उन्होंने अपने व्यवहारिक जीवन द्वारा बहुत शिक्षाएं दी और गुरु ग्रंथ साहब में बहुत कुछ वर्णित है, लेकिन सेवक ने सिर्फ उनमें से 4 ही बातों को प्राप्त किया है, जो आपके साथ शेयर भी करना चाहता है। पहला है कि सच्ची कमाई कीजिए। आप चाहे बिजनेस में हैं या सर्विस में हैं या किसी भी चीज़ में आप काम कर रहे हैं, आप सच के साथ कीजिए। सर्विस में हैं तो अपनी ड्यूटी को प्रॉपर निभाइए। बिजनेस में है तो अपना मार्जिन प्रॉपर रखिए और डुप्लीकेट चीज़ें, एडिक्टेड चीज़ें, एडल्टेड चीज़ें मत बेचिए। और दूसरा जो है वो ये है कि अपनी कमाई का 10वां गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा में खर्च कीजिए। और तीसरा जो सेवक ने सीखा है उनके ज्ञान से कि सेवा जो है बहुत महान है। सच्ची सेवा कीजिए, दिखावटी सेवा मत कीजिए। जैसे कि पॉलिटिकल लीडर झाड़ू लेकर सड़कों पर आ जाते हैं और दूसरे दिन उनकी भाषाएं बदल जाती हैं, तो आप सच्ची सेवा में लगिए। जैसे कि आप देख रहे हैं किसानों के आंदोलन में लंगर लगाए जा रहे हैं, ऐसे ही कई जगह पे शाहीन बाग में भी लंगर लगाए गए। इवन गुरुद्वारों में ज़रूरतमंदों को खिलाया जाता है, ये नहीं कि मंदिरों में भी लंगर लगाए जाते हैं। आप गंगा जी जाते हैं, वहाँ पे भी लंगर लगते हैं, बहुत सारे आश्रम हैं। इस तरह सच्ची सेवा कीजिए लोगों की। और चौथा ये जो है, समाज से बुराइयों को ख़त्म करने की चेष्टा कीजिए और अच्छे अच्छे कार्यों में लगिए। आध्यात्मिकता इसी को कहते हैं कि आप बुराइयों को समाज से हटाने की चेष्टा कीजिए और अच्छे कार्य लीजिए। नानक के उसमें से जो सारांश निकलता है और कहा भी जाता है, क्या नानक सब तेरी बड़ियाई, कोई न जाने मेरा नाम। कि प्रभु नानक सब कुछ तेरा है, मेरा नाम कौन जानता है। अच्छाई और सच्चाई की तलाश में सारी दुनिया घूम लो, अगर खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं। अब सेवक आपको आपकी जो यात्रा शुरू की थी, पहले की थी हमने पिछले वॉल्यूम में 23 में, शव यात्रा आज हम करेंगे, क्योंकि आज दिन बहुत शुभ है, कार्तिक पूर्णिमा है। हम लॉकडाउन की वजह से कहीं पे भी धार्मिक स्थलों पे या धार्मिक स्थानों पे नहीं जा पा रहे, तो आज हम आपको गंगा यात्रा कराएंगे, वहाँ पे आपको स्नान कराएंगे आज की यात्रा में। और रास्ते में कलियर शरीफ में भी आपको दर्शन कराएंगे, जो कि रुड़की से कुछ ही किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ के साबिर साहब, जिस नाम से मशहूर है ये स्थान, उन्होंने 12 वर्ष तक, क्योंकि इनकी माताजी इनको अपने मामा जी के पास छोड़ आई थी, तो उन्होंने इनको कहा था कि आप लंगर की सेवा कीजिए। तो ये 12 वर्ष तक वो सेवा करते रहे, लेकिन इन्होंने वहाँ से अन्न का एक भी दाना नहीं खाया। जब इनकी माताजी 12 वर्ष बाद वापस आई, तो जब उनको ये ज्ञात हुआ कि मेरे बेटे ने खाना तक नहीं खाया, तो उन्होंने अपने भाई से शिकायत की। भाई ने कहा कि मैंने तो इनकी ड्यूटी लंगर में लगाई थी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि जब आप लंगर स्वयं बांट रहे थे तो आप क्यों नहीं खाते थे।
तो साबिर साहब ने कहा कि आपने मेरी ड्यूटी लंगर बांटने के लिए लगाई थी, खाने के लिए नहीं। तो वहाँ से उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वैसे तो ये बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन वहाँ उसके बाद उनको जो प्राप्ति हुई वो लास्ट में ये स्थान उनके ही नाम से बहुत मशहूर हो गया कि दुनिया भर के मुसलमान, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, यहाँ पे पंजाब से कई स्टेटों से भी लोग यहाँ पे जाके दर्शन करते हैं। जिनको कोई दुख कष्ट होता है तो वो अपनी प्रार्थना करते हैं और तकरीबन कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे मेहंदीपुर में बालाजी स्थान है, ऐसे ही ये क्लियर साहब रुड़की में साबरी साहब का स्थान है। अब सेवक आपको ग्राउंड में लेकर जा रहा है, जहाँ से कि हम गंगा यात्रा आरंभ करेंगे। अब आप अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल कर लेंगे। शिथिल का तरीका सेवक आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका है अपने वॉल्यूम 18, 19, 21 और 23 में। अगर आपके शरीर में कहीं पे भी खिंचाव है तो उस अंग को हिला डुला कर शिथिल कर लीजिए। जैसे पैरों में है, टांगों में है, ऐसे हिला लीजिए। कमर में है, ऐसे हिला लीजिए। हाथों में ऐसे हिला लीजिए। गर्दन में है, सिर में है, ऐसे हिला लीजिए। अब आप बिल्कुल शिथिल अवस्था में है। अपने ध्यान को पैरों की उंगलियों में ले जाइए और पेशन का अनुभव कीजिए। यहाँ से अपने बीचों बीच पैरों के ले जाइए ध्यान को। पल्पेशन का अनुभव कीजिए। पैरों के नीचे एड़ियों में ले जाइए, पल्पेशन महसूस कीजिए। घुटनों में लाइए, पल्पेशन महसूस कीजिए। जांघों और धड़ जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर अपने ध्यान को लाइए, पल्पेशन महसूस कीजिए। अब अपने ध्यान को अपने मूल द्वार में ले जाइए। जैसा कि आपको बताया गया है कि मूल द्वार हमारे नीचे रेक्टम में 1 से 1.25 से 1.5 इंच के बीच में होता है डिस्टेंस पे। वहाँ पे पल्पेशन का अनुभव कीजिए। और स्वादिष्टान चक्र पे आ जाइए, जो हमारे मूत्र मार्ग और नाभि के बीचों बीच होता है स्वादिष्टान चक्र। उस पर अपना ध्यान ले जाइए, पल्पेशन का अनुभव कीजिए। अब आप मणिपुर चक्र यानी कि नाभि पे अपने ध्यान को लाइए, पल्पेशन अनुभव कीजिए। ये अनुभव कीजिए कि पल्पेशन नीचे से रीढ़ की हड्डी से ऊपर नाभि पे आ रही है, नाभि से नीचे जा रही है। अपने ध्यान को चेस्ट के बीचों बीच, दोनों वक्षों के बीच में लाइए। अनाहद्र चक्र है यहाँ पर, पल्पेशन महसूस कीजिए। यहाँ से अपने कंधों में आइए, पल्पेशन महसूस कीजिए। अपनी हाथों की कोहनियों में आइए, पल्पेशन महसूस कीजिए। हाथों में आइए, फिंगर्स में पल्पेशन महसूस कीजिए। फिर कोहनियों में आइए, पल्पेशन महसूस कीजिए। कंधों में आइए, पल्पेशन महसूस कीजिए। अब आप अपने ध्यान को गले पर लाएंगे। विशुद्धि चक्र जहाँ पर स्थित है, अपने ध्यान को यहाँ पर स्थित कीजिए और पल्पेशन महसूस कीजिए। पैरे को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए अपने ध्यान को भौं के बीचों बीच आज्ञा चक्र में ले आइए, जो नाक के ऊपर और दोनों भौं के बीच में है स्थित। वहाँ पर अपने ध्यान को लगाइए, पल्पेशन महसूस कीजिए। यहाँ से सहस्त्रार चक्र, जहाँ पर हमारी चोटी होती है, वहाँ पर अपने ध्यान को ले जाइए, पल्पेशन महसूस कीजिए। अब आप बिल्कुल शून्य अवस्था में आ चुके हैं।
अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालिए। अब हम गंगा स्नान करने के लिए चल रहे हैं। अब हम रास्ते में रुड़की के पास साबरी साहब के क्लियर शरीफ पहुंच गए हैं। यहाँ पे आप सब उनके स्थान के दर्शन करेंगे और अपने आप को लाभान्वित करेंगे। यहाँ से इनका आशीर्वाद लेते हुए हम हर की पौड़ी की तरफ चलेंगे। हर की पौड़ी पे पहुँचे हम, वहाँ पर सब स्नान कीजिए। आज बहुत पवित्र दिन है, कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक देव जी का बर्थडे है, 551वां। हर्षोल्लास का दिन है। पूजा अर्चना कीजिए गंगा मैया की। अब हमारे को बाबा सिद्ध गौरिया जी, जिनका कि पलोड़ा में भी आश्रम है, बाबा कुलदीप सिंह जी, उनका आश्रम सुखी नदी में भी है एक। उन्होंने लंगर के लिए आपसे कहा हुआ है कि आप सब लंगर हमारे पास करेंगे। वो आप और हम सब की इंतजार कर रहे हैं। अब हम सुखी नदी पे उनके आश्रम में चलेंगे। वहाँ पे बाबा जी और उनके सेवक बड़ा बेसब्री से आपका सबका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने लंगर के लिए आसन लगाए हुए थे। आप सब विराजमान हो जाइए बाबा जी का आशीर्वाद लेते हुए। अब बाबा जी की अध्यक्षता में सेवादार आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको लंगर परोस रहे हैं। आप लंगर का आनंद लीजिए। आप बाबा जी का आशीर्वाद लेते हुए हम श्री माँ मनसा देवी जी की यात्रा करेंगे। मनसा देवी आकर हमने टिकट ली और उन खटोलों पर बैठकर सब हम मनसा देवी जा रहे हैं। मनसा देवी जी की पहाड़ियों पर चढ़ते हुए हम मनसा देवी जी के सामने उपस्थित हैं। माँ श्री मनसा देवी जी मुस्कुरा कर आपको सबको सम्मान दे रही है, आपको आशीर्वाद दे रही है कि आप सूक्ष्म रूप में उनके सामने उपस्थित हैं। आपने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और यहाँ से अब हम चलेंगे श्री चंडी देवी जी की यात्रा पर। यहाँ से हम पहुँचे हैं अब चंडी देवी जी। वहाँ पे भी हम चढ़ाई करते हुए ऊपर माँ चंडी देवी जी के सामने उपस्थित हैं। सब प्रणाम करेंगे। माँ चंडी देवी जी मुस्कुराते हुए आप सबको आशीर्वाद दे रही है। अब हम वहाँ से वापस आ रहे हैं तो गुरु माँ, जिनका कि भिवानी में आश्रम है, योग आश्रम बहुत बड़ा, उनका भी एक भीमगोंडा में आश्रम है। उनका मैसेज आया है कि आप रात का लंगर हमारे पास करेंगे। तो अब हम सब उनके पास, उनके आश्रम में चलेंगे, जो कि भीमगोंडा से हम अंदर जाएंगे। किशन कुटीर उनका आश्रम है। वहाँ पे सेवादार एवं बहनें एवं गुरु माँ आपके इंतज़ार कर रहे हैं। हम सब गुरु माँ का आशीर्वाद लेते हुए उनके द्वारा लगाए गए आसन पर विराजमान होंगे। सेवादार और बहनें आप सबको रात्रि का लंगर करवा रही है। आप लंगर का आनंद लीजिए। अब आप यहाँ से लंगर लिया, गुरु माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम अपनी वापसी यात्रा शुरू करेंगे। अब हम अपने सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में नाभि द्वारा प्रविष्ट करेंगे और अंगड़ाई लेंगे और वही क्रिया कि जैसे बच्चा रोता है दूध के लिए, आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को चलाने के लिए जोर जोर से पैर और हाथों को हिलाएंगे कि आपके ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाए, आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि ये हमारी क्रिया पैंडेमिक पे कैसे लागू होती है। यही सेवक आपको बताना चाहता है कि आपने जो यात्रा की है,
इसमें आपने अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाला है और आए हैं यात्रा करके। आपका इम्यून सिस्टम जो स्ट्रांग हुआ है, ये किसी भी तरह के फॉरेन एलिमेंट्स को आपकी बॉडी में प्रवेश ही नहीं होने देगा, यानी कि वायरस आपको टच ही नहीं कर सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि आप गवर्नमेंट द्वारा बताए गए नियमों का पालन जरूर कीजिए। मास्क लगा कर रखिए, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर रखिए। आपको ये कोरोना वायरस बिल्कुल तंग नहीं करेगा। अब अपने सीधे हाथ की तरफ करवट लेते हुए धीरे धीरे उठेंगे। अब आपका सेवक आपसे आज्ञा लेता हुआ वॉल्यूम 24 को यहीं समाप्त करता है। जय भारत, जय हिंद।